Now let's do exercise 2.2 introduction of linear polynomial class 9. Okay, first question देखो, find the value of linear polynomial 5x minus 3. अब हमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है कि है 5x minus 3. इसमें क्या है, एक बारी x की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, एक बारी -1 और एक बारी 2. तो मैं नॉर्मली x को इन सब वैल्यू से रिप्लेस करूंगी. तो 5x 0 minus 3, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो क्या आएगा 0 minus 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया -3. फर्स्ट निकल आया. ठीक है, फर्स्ट निकाल दिया. अब सेकंड में मेरे को क्या वैल्यू रखनी है, सेकंड में मेरे को -1 की वैल्यू रखनी है. तो मैं क्या करूँगी, 5 -1 -3, मेरा आंसर आएगा -5 -3 इज इक्वल टू -8. मेरा आंसर क्या आया, -8. थर्ड में मेरे को वैल्यू रखनी है 2, सो आई विल डू दिस. सो 10 - 3 इज इक्वल टू 7. तो मेरा आंसर क्या आया, 7. अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिस. मतलब इस वाले पॉलिनोमियल पे आपको अब s की वैल्यूज को चेंज करना है. ठीक है, एक बारी में इन्होंने s की वैल्यू दी है 0, सेकंड में दी है -3 एंड 4. सेम आपको करना है. इक्वेशन में यहाँ पे आपकी राइट डाउन कर देती हूँ, स्क्वायर -4s + 6. ठीक है, अब आप निकालो 7 की. एक बारी मैं वैल्यू 0 रखूंगी, 0 का स्क्वायर -4 0 + 6 इज 6. यस इट्स 6. तो कोई भी वैल्यू, ये तो 0 ही 0 हो जाएगा, +6. तो मेरे पास कितना आंसर बचा, 6. ऑब्वियस सी बात है ना. नेक्स्ट में आपको वैल्यू रखनी है -3. इक्वेशन है मेरी 10 -4s + 6. मेरे को -3 की वैल्यू लिखनी है, तो मैं -3 का स्क्वायर लूँगी. दिस विल बी माई इक्वेशन. अब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या होएगा, मेरा माइनस यहाँ से हट जाएगा. माइनस ये वाले पे मेरे को माइनस का 12 का आंसर आएगा, और यहाँ पे प्लस हो गया. अब 7 9 63 +12 +6. ओके, अब आप इन तीनों को प्लस करो तो 18. इसमें मेरे को 18 प्लस करना है, तो 8 और 3 11 और 1 ओके 81. मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 81. ओके, इसी तरीके से आप थर्ड में रखोगे. थर्ड में आप रखोगे, इक्वेशन है मेरी 7s का स्क्वायर -4s + 6. मेरे को अब 4 रखना है पॉजिटिव का, सो आई विल डू दिस. सिर्फ s की जगह आपने प्लेस करना है उस वैल्यू को जो वैल्यू आपको दी गई है s की. ठीक है, तो इसका स्क्वायर है 7 and 16 -4 and 4 4 16 + 6. अब 7 × 16 करोगे तो 112 आता है, -16 + 6, तो आंसर आएगा मेरा 102. सो मेरा थर्ड वाली इक्वेशन में आंसर आया 102. दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर है. ठीक है, अब थर्ड वाला थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन दी गई है. ठीक है, थर्ड वाला देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील पेरेंट्स एज. ठीक है, अब सलील की जो मदर की एज है वो उससे कितनी है, 3 times है. ठीक है, एज आफ्टर 5 years देयर विल बी एड अप टू 70 years. फाइंड देयर एज. और 5 साल बाद उनका जो भी ऐड है दोनों की एज का, वो क्या है, 70 है. ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से लिखोगे. पहले आप लिखोगे, मान लो मतलब लेट करो, सलील की जो प्रेजेंट एज है, सलील प्रेजेंट एज इज x ईयर. ठीक है, और सलील की मदर की जो है वो उससे कितनी ज़्यादा है, 3 times है ना. सलील मदर की जो एज है, मदर्स एज है 3x ईयर्स. मतलब उससे कितनी बड़ी है उसकी मम्मी, 3 गुना बड़ी है. ठीक है, 5 साल बाद अगर हम ऐड करेंगे तो उनके दोनों की एज का एडिशन कितना आएगा, 70. तो सलील की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, और उसकी मॉम की कितनी हो जाएगी, 3x + 5. ठीक है, और अब इन दोनों की एज का जो एडिशन है ये 5 है. इन दोनों की एज का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 70. ठीक है,
अब आप इसको खोलो, इसको आप नॉर्मल खोल लो, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब आप इसको प्लस करो, प्लस करोगे तो कितने x हो गए हमारे पास, 4x हो गए, प्लस 5 एंड 5 10 इज इक्वल टू 70। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो 4x इधर रह गया, यहाँ पे ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो गया, माइनस का हुआ तो मेरे पास कितना बचा, 60 बचा। 4x यहीं का यहीं है। अब मैं क्या करूंगी, x को यहीं छोड़ दूंगी एंड 4 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी मॉम की एज कितनी आई, 15 ईयर्स, नहीं x की वैल्यू कितनी आई, 15 ईयर्स, है ना, 15 ईयर्स आई। तो सलील की एज क्या थी, x थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15, तो सलील की एज कितनी हुई, 15, और उसकी मॉम की एज क्या थी, 3x, मदर एज क्या थी उसकी, 3x, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 15, तो मैं क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 15 को, तो 15 3 सा कितना होता है, 15 30 45 45। ठीक है, तो उसकी मॉम की एज कितनी आई, 45, राइट। फोर्थ देखो, टू डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटरजर्स इज 63। ठीक है, हमारे पास दो डिफरेंट इंटरजर्स है जिनके जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब उनमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, जो डिफरेंस है उसका कितना है, 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटरजर्स इज 2:5। इन्होंने इंटरजर्स हमें दे दिए हैं, इंटरजर्स हमारे पास है 2:5। तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, इनके आगे नॉर्मली एक वेरिएबल पुट कर दूंगी जो कि है मेरा ये। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 63। ठीक है, अब 2x में से 5x को मैं माइनस करूंगी, मेरे पास कितना बचेगा, -3x इज इक्वल टू 63। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में माइनस में भी हो जाएगा और डिवाइड में भी चला जाएगा, तो x मेरा यहीं रह गया, है ना। एंड 63 से मैं डिवाइड करूंगी, 63 को डिवाइड करूंगी 3 से, मेरे पास बचा 21। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 21, राइट। अब इंटरजर्स आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2x था तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 21 को, मेरे पास आएगा 42। एक था हमारे पास 5x, तो 5x से 5 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 5 एकम 5 और 10 105। ठीक है, तो एक आई 42 और एक आई 105। ठीक है, अब आपको अगर चेक करना है तो इन दोनों के बीच की आप डिफरेंस निकाल के देखो कितना आएगा। अगर आप इन दोनों को का डिफरेंस करोगे तो आपके पास वैल्यू 63 ही आएगी, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन लिखो, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन as she has 5 rupees coins. If she has a total 88, how many coins does she have of each type? ठीक है, रूबी के पास 3 टाइम्स 2 रुपीज़ के कॉइन हैं जितने उसके पास 5 रुपीज़ के। ठीक है, 5 रुपीज़ के टोटल जितने भी उसके पास कॉइन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा उसके पास कितने 2 रुपीज़ के कॉइन। ठीक है, तो अगर मैं लेट करती हूँ 5 कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन मैंने माना x है, तो 2 रुपीज़ के कॉइन मैंने मेरे कितने होने चाहिए, 3x, 3 गुना है। ठीक है, एंड उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है उसकी 88 रुपीज़। तो टोटल उसके कितने हैं, उसके पास कितने कॉइन्स है, 88 रुपीज़। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मली इनके आगे इनकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो 5 रुपीज़ के कितने पास है, उसके 5x हो गई। ठीक है, प्लस टोटल कितने हैं उसके पास, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन, 3x है, और इज इक्वल टू ये कितने हैं, टोटल 88 रुपीज़ है उसके पास। टोटल कितने हैं, 88 रुपीज़। ठीक है, सो 5x और ये, तो मैं 5x को इस तरीके से लिख सकती हूँ और इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास एक्सेस हो गया, इज इक्वल टू 88 रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है x, तो मैंने प्लस कर सकती हूँ, मेरे पास हुआ 11x इज इक्वल टू 88। अब x नहीं रह गया, 11 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो मेरे पास कितना आया, 8। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 8। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू 8 आई तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनको नॉर्मली उनकी वैल्यू में पुट कर सकती हूँ कि 5 कितने थे, 5 मेरे पास थे x, और 2 मेरे पास क्या थी, 2 मेरे पास थे 3x।
तो 5x हुआ, तो मतलब 5 के कॉइन मेरे पास कितने हुए, रूबी के पास 8 हुए, और 2 के कितने होने चाहिए, 2 के होने चाहिए 3 मल्टीप्लाई 8, तो 3 8 जा 24, तो ये कितने हुए 24। सो 2 के हुए 24 और 5 के हुए 8, ठीक है। सो अगर 5 के 8 है तो मतलब इसके पास टोटल कितने हुए 40, और 24 रुपीज़ हैं उसके पास, 24 कॉइन्स है उसके पास 2 के, तो कितने हुए 48। अब तुम इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा 88, राइट। सो हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर कट 300 फीट फेंस, तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल है हमारा 300 फीट, ठीक है। इसने फेंस को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा बड़ा है 4 गुना छोटे वाले हिस्से से, तो स्मॉलर पीस हमारा हम क्या मान लेंगे, स्मॉलर हमारा x मान लेंगे, और लॉन्ग वाला हम कितना मान लेंगे, लॉन्गर हमारा 4x मानेंगे हम, 4 गुना है ना, तो 4x मान लिया, ठीक है। अब 4x माना तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस x इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 300। अब मैं इसको करूँगी डिवाइड, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 5 कट हुआ 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 60, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को कहाँ करूँगी, पुट करूँगी इनकी जो मैंने लेट की थी वैल्यू, अब मैंने लेट क्या किया था, शॉर्टर मैंने लेट किया था x, तो x है तो मतलब शॉर्टर कितना हुआ 60 हुआ, और लॉन्गर मैंने लेट, और जो लॉन्गर थी वो इसकी 4x थी, लॉन्गर अपनी कितनी थी 4x थी ना, तो मैं क्या करूँगी 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 से, 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 से, तो 6 चौक 24 240 हो गया मेरा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस देखो, 240 में आप 60 प्लस करोगे कितना आएगा 300, तो हमारा आंसर क्या निकला है, राइट निकला है, सही निकला है। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7th में है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ से 2 टाइम्स लॉन्गर है और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 3 मोर ऑफ देन ट्वाइस, ठीक है, 2 गुना है और 3 सेंटीमीटर और है, मतलब 3 की उसकी वैल्यू और है 3 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं उसकी विड्थ को x मानती हूँ तो इसकी लेंथ को क्या मानूंगी 2x प्लस 3, इसकी 2 गुना और 3 सेंटीमीटर और इसका पैरामीटर कितना है, पैरामीटर है मेरे पास 24, तो मुझे इसके क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगल का। अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर का लगाएंगे फॉर्मूला। अब अपना पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, ब्रेथ, ठीक है। अब मेरी लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरी 2x प्लस 3 प्लस विड्थ मेरी कितनी है x, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे और इसका टोटल कितना है 24, यहाँ पे मेरे को दिखने का, मैं यहाँ लिख देती 24, ठीक है। अब 24 का 24 मैं एज इट इज लिखूंगी और इसको क्या करूँगी सॉल्व करूँगी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास ये 2x है और ये एक x है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 3 नॉर्मल, ठीक है। अब मैं इसको खोलूंगी, ये मल्टीप्लाई करूंगी पूरी इक्वेशन को 2 से, तो 2 3 जा 6x प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। अब एक ये वाला 6 यहाँ प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा मेरा माइनस में, और ये वाला 6x का 6x ऐसे ही रह जाएगा, माइनस करूँगी मेरे पास बचेगा 18 एंड 6x इधर ही रह गया, ठीक है। अब ये वाला 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और x मेरा यहाँ रह गया, कटेगा तो 3 आएगा, x की वैल्यू मेरी कितनी आई 3, तो इसका डायमेंशन अब निकालना है, तो मैंने विड्थ रखी थी x, तो x की वैल्यू मेरी कितनी है 3, तो विड्थ मेरी कितनी आई, विड्थ मेरी कितनी आई, ओह सॉरी, विड्थ मेरी आई 3, ठीक है। और लेंथ मेरी क्या थी, लेंथ थी मेरी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर और थी, ठीक है। तो 2x रखूंगी तो 2 मल्टीप्लाई 3 करूंगी प्लस 3 करूंगी, ठीक है, 6 प्लस 3 करूंगी तो मेरी लेंथ कितनी आई 9 सेंटीमीटर, यूनिट लगाना मत भूलना जैसे मैं भूल गई,
ठीक है। सो दिस वाज द 2.2, एज सिंपल एज दैट। बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझोगे अच्छे से तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे।